देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार आज किसानों का दिल्ली कूच है और इसके लिए वो पंजाब से हजारों ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की ओर आ रहे हैं। इससे पहले किसान संगठनों और सरकार के बीच सोमवार को 5 घंटे तक बैठक चली, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही, जिसके बाद किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया। बता दें कि इस बैठक में बात नहीं बनी और उसके बाद किसान नेताओं ने आर पार की जंग का ऐलान करते हुए कह दिया कि दिल्ली कूच होकर रहेगा। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार Wrestlers Vinesh Fogart, Sakshi Malik and Bajrang Punia were detained along with other protesters after a scuffle broke out between protesters and police at Jantar Mantar today ahead of the protesting wrestlers' Mahila Samman Mahapanchayat scheduled at the new Parliament House building today. Wrestler Sakshi Malik released a video on her Twitter handle where Vinesh Fogart and other wrestlers were being detained by the police. She also wrote that the world is watching the way champions are being treated today in the country. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal also shared the video and said that the police dragging protesting wrestlers who bring honor and laurels to the country at Jantar Mantar is wrong and condemnable. देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार जो किसान है 13 महीने संघर्ष करने के बाद फिर से रोड पे बैठना पड़ा, तो सरकार ने सुनी क्या थी। और उसके बाद में खिलाड़ी बैठे हैं, 1.5 महीने तक हम बैठ के आए तो हमारी भी नहीं सुनी है। तो मतलब हर कोई अगर सच्चाई की लड़ाई के लिए क्या रोड पे बैठेंगे तभी सुनी जाएगी या तब भी नहीं सुनी जाएगी। मतलब इंसानों की कदर है कि नहीं है देश में। तो बहुत बुरा लग रहा है कि बहुत गर्मी में हमारे बैठे हैं सर, 4 दिन सेंसन पे बैठे हुए हैं। कोई छोटी बात नहीं है, अगर कुछ हो रहा है तभी बैठे हैं और सुनना चाहिए। मतलब इतना इग्नोरेंस और इतना नहीं होना चाहिए। मतलब जब जो मांगी गई थी तभी उन्होंने हाँ भर लिया था, तो पूरा क्यों नहीं किया गया? तो बातचीत तो हल है ही नहीं। तो जिस देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार आई थी 2016 में पीटी एग्जाम हुआ था। मेंस होने से 8 दिन पहले परीक्षा को स्थगित कर दिया गया और फिर ये वैकेंसी ना होके फिर 2019 में एडवर्टाइजमेंट आई, 20 में आई, 21 में आई और 22 में हुई। 22 में फिर क्या हुआ सर, सिलेबस में संशोधन करके बदलाव कर दिया गया और 23 में फिर एग्जाम हुई। 23 के लिए एडवर्टाइजमेंट निकली और 24 में जब एग्जाम हुई तो 28 तारीख को मेरा सेंटर जो है सर कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में दिया गया था। जब हम एग्जाम दे के निकले तो कुछ दूर तक हम पहुंचे ही थे बैक रांची की ओर, तब तक देखें कि जेएसएससी के द्वारा एडवर्टाइजमेंट किया गया है कि जो पेपर 3 था वो क्वेश्चन लीक हो गया था, जिसके कारण पेपर 3 को रद्द किया जाता है। और इसके बारे में इसके अलावे पेपर 1 और 2 के बारे में कुछ जानकारी नहीं। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो सेना में भर्ती के लिए जी जान से मेहनत करते हैं, फिर इतनी मेहनत करके अगर सिर्फ 4 साल की नौकरी मिलेगी तो क्या फायदा। केंद्र और राज्य सरकार भले ही कह रही है कि विभिन्न मंत्रालयों, अर्धसैनिक बलों में अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन युवा इससे संतुष्ट नहीं है। उनकी बड़ी चिंता यही है कि 4 साल बाद आखिर वो लोग क्या करेंगे। ये छात्र इन बातों से भी नाराज हैं कि सेना की अब तक जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उसका फिजिकल होने के बावजूद इनको अब तक सेना की नौकरी नहीं मिली है। बिहार समेत कई राज्यों के छात्र अग्निपथ स्कीम के नियमों से नाराज हैं। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार जितने पूरे देश में आज तक एमएलए खरीदे हैं तुम लोगों ने, कितना पैसा खर्च किया उसमें, और वो पैसा कहां से आया यही बता दो तुम लोग। बस ईमानदारी से इस देश को बता दो
कि कर्नाटक में एमएलए खरीदे, मध्य प्रदेश में एमएलए खरीदे, गोवा में एमएलए खरीदे, इधर एमएलए खरीदे, उधर एमएलए। इतना पैसा कहां से लाते हो यार तुम लोग? ये तो खुलेआम है। जब इन लोगों को 25-25 करोड़ दे रहे थे, पता नहीं है मार्केट रेट भी है, मार्केट रेट क्या चल रहा है मेरे को तो पता नहीं। मध्य देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार महंगाई की मार झेल रही जनता को आए दिन कई बड़े झटके लग रहे हैं। वैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पिछले कई दिनों से जारी है, लेकिन महंगाई का सबसे बड़ा झटका अप्रैल महीने के पहले दिन लगा, जब एक साथ कई चीजें महंगी हो गईं। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार अरे चाय बन गई? अरे क्या बनाया है? मैंने बनाया कि तुमने? व्हाट्सएप पर ज्ञान ले लेकर सरकार किसने बनाई? चीनी, पत्ती, गैस सब महंगा है, तो बढ़िया चाय कैसे? देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार ये बिल्कुल साफ है कि ईडी और सीबीआई का प्रयोग विपक्ष को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। विपक्ष के सभी नेताओं के ऊपर एक एक करके केस लगाए जाते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है उसके ऊपर केस खत्म कर दिए जाते हैं। छगन भुजबल के केस में ऐसा हुआ कि ईडी ने कहा कि हमारी फाइल खो गई है, इसलिए हम केस बंद कर रहे हैं, और आज फिर से यही मामला सामने आया है। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार बैठा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29.1% पहुंच चुका है, वो भी उन लोगों में जिनके पास एक ग्रेजुएट डिग्री ऑलरेडी। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार सारी पब्लिक का पैसा लूट लिया गया है। आजाद भारत के इतिहास का यह शायद से सबसे बड़ा स्कैम है। आपको मेरी बात सुनकर शायद लगे कि मैं चीजों को बढ़ा चढ़ाकर कह रहा हूं या एग्जैजरेट कर रहा हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात यह है कि यह इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम कोई एक घोटाला नहीं है, बल्कि एक घोटालों का भंडार है। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार